Namaste, everyone. We did chapter 7 up to 18th, right? Anything that's occurring till then? कुछ है जो आप साझा करना चाहेंगे या कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव हो? मुझे ऐसा याद आता है हमने 17 किए थे, 18th नहीं किया ना। 18 नहीं किया, 17 तक किया है। हाँ। 18 से आरंभ करेंगे आज। ऋतु जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे को हम्म, एक बात बताइए, ये जो भगवत गीता के जो श्लोक हैं, ठीक है, आप इनका जब उच्चारण करते हैं, भले ही आपको मतलब ना समझ में आता हो, तो फिर भी उसका क्या सेलुलर लेवल पे कुछ चेंजेस होता है, कुछ फर्क पड़ता है? श्री भगवत देखिए, गीता के श्लोक की बात कर रहा हूँ मैं। सेलुलर लेवल तक पहुंचने के लिए हमारी ऊर्जा में ना एक क्लैरिटी चाहिए। तो मंत्रों का तो प्रभाव होता है, निश्चित ही होता है, किंतु मंत्रों का प्रभाव इतनी सरलता से नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि गायत्री मंत्र मान लीजिए आप जप रहे हैं, आपको गायत्री मंत्र का प्रभाव कुछ 8-10 सालों में पता चलना शुरू होगा, यदि आप रोज 1 घंटा उसको भज रहे हैं तो उसका रादर फल मिलेगा। तो इस तरह के मंत्रों के साथ है, बिकॉज एक तो उनकी कुछ संख्या बताई गई है जो कि अनुभवी लोगों ने कुछ आधार पर ही बताया होगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली, हर एक मंत्र जो है ना, वो उच्चारण जो है, वो साउंड एनर्जी है ना। इट क्लीन्स द ऑरा, द एनर्जी लेवल दैट वी हैव। और उस वो सफाई के साथ क्या होता है कि हम रोज कचरा इकट्ठा भी तो करते जाते हैं। तो सफाई हो रही है, कचरा एकत्रित हो रहा है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक सघनता चाहिए ऊर्जा की, एक डेंसिटी चाहिए ऊर्जा की, जब वो आपको महसूस होने लगे। हमारी तो स्थूलता ऐसी होती है कि हमारे आसपास ऊर्जा होती है तो हमको पता भी नहीं चलता, वी डोंट इवन एक्सपीरियंस, वी आर नॉट इवन दैट सेंसिटिव। तो ये नहीं कहूंगी कि उसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन उसके मंत्रोच्चारण के कुछ नियम कानून कायदे हैं। और कितनी जल्दी होगा प्रभाव, कैसा होगा, ये मैं आपको बता नहीं सकूंगी क्योंकि मैं मंत्रोच्चार करती नहीं हूँ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। पर ये जरूर है, मुझे लगता है कि एक आत्मीय शांति जरूर मिलने लगती है, धीरे धीरे वो जरूर पनपने लगती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप कुछ भी हो तो एक अलाइनमेंट में तो आने ही लगते हैं। और कुछ है जो आपको प्रतिदिन याद होता है, लेकिन मंत्र को किस भाव से कर रहे हैं, और आप मंत्रों के साथ एकीकार हो गए हैं या नहीं, या आपका मन इधर उधर भाग रहा है, या आपका मन ही मंत्र हो गया है, ये बातें बहुत मायने रखती हैं, इनका बहुत प्रभाव है। ठीक है। चलिए, तो 18 से शुरू करते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। जैसे उदार चित्त हम कहते हैं ना, उदार इज बीइंग मोर लिबरल, मोर गिविंग, मोर गुड, मोर नोबल। तो दैट इज उदार। तो ऐसे लोग जो उदार चित्त हैं। सर्व एव एते सर्व एवैते इज सर्व एव एते। तो सभी जो उदार लोग हैं वो श्योरली ज्ञानी, त्वात्मैव इज तू आत्मा एव। तो ज्ञानी हम किनको कह रहे हैं, ज्ञानी कृष्ण किनको कह रहे हैं, हम आगे देखते हैं।
उनको कहते हैं जो कि कृष्ण से युक्त हो जाते हैं। तू आत्मा एव, तू इस परंतु, आत्मा ही, में मतम, मतम इस कृष्ण का विचार, कृष्ण का मत, में इस कृष्ण मेरे, आस्थितः सह ही, आस्थित इज एस्टैब्लिश्ड, सह ही ई, वह श्योरली, युक्त आत्मा, कौन है, किसकी बात कर रहे हैं कृष्ण, वो जो युक्त आत्मा है, मामेव, मम एव, अनुत्तमाम गतिम, मुझ में ही, अनुत्तमाम इज अति उत्तमम, द बेस्ट गति, तो जो बेस्ट गति होती है तो हम बेस्ट गति कहते हैं कृष्ण को पा लेना। तो कह रहे हैं कि noble indeed are they all, but the ज्ञानी man I regard as my very self, for with the mind steadfast he is able in me alone as a supreme goal। यद्यपि ये सभी ही उदार हैं, उदार से यहाँ पे क्या अर्थ है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो श्रद्धा से कृष्ण को भजते हैं, अतः इस कारण वो उत्तम है। किंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है। सो व्हाट इज द desire of that jnani? The desire of that jnani is the supreme goal. So that is the uttam gati that he is desiring. इसमें क्या बोलते हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से इसका ट्रांसलेशन मुझे हर जगह मिला। तो पहली बात, ज्ञानी कौन है ये समझना आवश्यक है। कृष्ण ज्ञानी उसको कहते हैं जो कृष्ण में ही स्थित हो, जो परम को जानता हो। तो अज्ञानी कौन है, वो है जो परम से दूर है, जिसे परम का कुछ पता नहीं है, जो अभी अपरा विद्या में स्थित है, जो अभी संसार में ही स्थित है। और इसके पहले 4 प्रकार से के लोग जो कृष्ण को भजते हैं वो हमें बताया था ना कृष्ण ने। अर्थार्थी, आर्त, हाँ, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के करेक्ट भक्त जो हैं, करेक्ट। उसमें से ज्ञानी इज द श्रेष्ठतम। करेक्ट, ज्ञानी इज द श्रेष्ठतम, ज्ञानी इज द वन हु इज सिचुएटेड इन दैट नॉलेज। तो कृष्ण यहाँ पे एक सूत्र देते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञानी मुझ में स्थित तो है, किंतु ये जानना, ये युक्त होना, ये कैसे हो रहा है। तो जो क्लू है वो ये है, ये आगे भी आएगा, जो हम कहते हैं ना ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कृष्ण में स्थित हुए तो कृष्ण ही हो गए। ये कुछ वैसी बात है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में युक्त जैसा कुछ नहीं है, हमारे जीवन में सब कुछ खंड खंड है, हमारे जीवन में सब कुछ खंड खंड है। और ये कैसे हमको समझ आता है, बड़ी सरलता से, मन इतनी जगह पे घूमता है, अभी ये है पल में कुछ और है, अभी प्रेममय है पल में घृणा से भर जाता है। तो वहां पे खंड कितने हैं, अखंड जैसा तो कुछ बचता ही नहीं है ना। हम तो ये कह ही नहीं पाते हैं कि ये जो मुझे बुरा लग रहा है, यानी मेरे मन को बुरा लग रहा है, ये भी तो कृष्ण का ही स्वरूप है। जब राबिया ने काटे कुरान के वो आयते जिसमें शैतान के विषय में लिखा था, वो कहते यही है ना कि जब सारा जगत अल्लाह है
तो शैतान, सारे जगत को अल्लाह ने बनाया है, तो शैतान को और किसने बनाया? और यदि शैतान को भी अल्लाह ने बनाया है, तो हाउ इज ही वर्थ हेटिंग? उनसे घृणा कैसे की जाए? क्योंकि प्रभु का तो बनाया जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रेम पूर्ण है, वहां पर घृणा के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी होती नहीं है। कुछ जीवन में ऊपर नीचे होता है, हमारे मन में तुरंत से भाव आ जाता है कि ऐसा थोड़ी होता है, ये देखो मैंने इतनी पूजा की, सब व्यर्थ है। वी आर ऑलवेज डूइंग एवरीथिंग फॉर अ रिजल्ट सेक, और जब वो नहीं मिलता है तो हमारे भीतर एक डिस्पिरेशन आता है, डिस्पेयर आता है, होपलेसनेस आती है, एंड वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द वेरी प्रोसेस। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कृष्ण से युक्त नहीं हो सकते। अलग अलग प्रकार से कृष्ण हमें बता रहे हैं कि कृष्ण में स्थापित होना क्या होता है। हमने युक्त की बात देखी है, हमने अच्युत होने की बात देखी है, हमने अ, हमने देखा है कि श्रद्धा क्या होता है। तो भिन्न भिन्न तरीकों से इसको मैं पढ़ रही थी तो मुझे ना वो ध्यान आया कि जेन में एक कहानी है कि एक मॉन्क था जो नया स्टूडेंट है, और रोज खाना बना रहा है और गुरु को परोस रहा है। 3 साल, 3-4 साल हो गए ऐसा करते करते, किंतु उसके मास्टर ने कभी उसको एक्नॉलेज नहीं किया कि मैं तुम्हें जानता हूँ या तुम कितने समय से यहाँ हो। तो एक दिन वो बहुत खिन्न सा हो जाता है और कहता है कि मास्टर, आई एम सर्विंग यू सिंस लास्ट 4 years, but you have never acknowledged my presence. He said, okay, is it? I don't remember seeing your face. Master replied. He said, you don't remember seeing my face? He was shocked. The master says, yeah, but do you know your face? Do you know your original face? And then the disciple was like, what is this original face? So the master says, do you remember your face before taking the birth? And he is like, oh my God, now what do I answer? Of course, I don't know. So then the master says, when you have no clue of your original face, what do you want me to acknowledge in you? What do you want me to remember in your face? तो हमारी स्थिति तो ऐसी होती है। तो हम तो खुद को ही नहीं पहचान पाते हैं, हमें खुद का ही कुछ नहीं पता है। वी डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ आवर ओरिजिनल फेस। तो इनफैक्ट हमारे खंडित होने का तो इतना मजेदार ये कहानी होती है दैट एवरी अदर स्टेज, आई डोंट नो हाउ इट गोज विथ यू ऑल, बट मैंने अपने साथ तो ये बिल्कुल ऑब्जर्व किया है कि कई बार मन जो है ना वो प्रीएम्प्ट करता है सिचुएशन को और अपने आप को प्रिपेयर करता है, मैं ये कहूंगी, मैं ये कहूंगी, मैं ये कहूंगी, मैं ये कहूंगी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ रियलाइजेशन, ये क्या चल रहा है, आई डोंट इवन नो हाउ दैट सिचुएशन विल बी, कैन आई जस्ट गो देयर विथ फुल प्रेजेंस? तो हम इतने खंडित हैं कि हमको हर चीज के लिए नाटक करना पड़ता है, रिहर्सल करना पड़ता है, और मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय, तभी कभी कबीर कह गए हैं। तो हमको ज्ञानी का कुछ पता नहीं है। हाँ, ज्ञानियों के लक्षण का हमको जरूर पता है, और वो लक्षण ही हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। वो लक्षण ही हमको बताते हैं कि क्या है जो हमारे जीवन से इस वक्त गायब है, क्या है जो यदि हमारे जीवन में आ गया तो हम ज्ञानी होने की दिशा में और बढ़ पाएंगे, यानी युक्त होने की दिशा में और बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो जानते हैं उन्होंने ज्ञानियों के लक्षण को कई बार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीकों से बताने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि हमारे लिए उसके अलावा और कोई रोड मैप नहीं होता है। ऑल्दो द ट्रूथ इज द पाथलेस लैंड, तो हम वैसे कैसे बनेंगे वो हमारा अपना मार्ग होगा, डिपेंडिंग अपॉन हमारे क्या गुण हैं, हमारी क्या वृत्तियां हैं, हमारी चेतना का स्तर क्या है।
हम कहाँ पर खड़े हैं, किंतु दे आर द इंडिकेशंस, हम कितने सरल हो रहे हैं, हम कितने खंडित हैं, हम हमारे भीतर परिवर्तन कितना जल्दी हो रहा है। और परिवर्तन बाहरी तौर पर नहीं हो सकता है, बाहरी स्थिति में मैं बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करूं, एंड दैट इज ऑल राइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ रोल प्लेइंग। I can be something with my child. I can be something when I'm meeting a group of people. I can be something else with somebody else externally, because उनकी क्या आवश्यकता है, how, what will they receive from me will depend upon how am I to them. But भीतर कुछ एक ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, जो हर स्थिति में बिल्कुल बैठा हुआ है, हिलता ही नहीं। इट डजेंट मीन एट ऑल दैट बाहरी परिवेश में भी हम बिल्कुल एक से हो जाएंगे, ये बेवकूफी होगी। आप हर एक व्यक्ति के सामने एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक परिस्थिति के सामने एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन भीतर कुछ है जो हमेशा एक जैसा हो सकता है। तो बात यहाँ पर उस भीतरी बिंदु की है कि क्या वो हमारा हिलता डुलता रहता है, या वहां पर हमको कुछ पता है कि वो एक है। और कृष्ण हमको बताते हैं आगे कि ऐसे अनुभव में तो हमको जन्मों लग जाते हैं, जिसके विषय में वो अगले सूत्र में कह रहे हैं। तो करुणा कृष्ण की भी ऐसी है ना कि वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो कृष्ण को नहीं भजते, जो कृष्ण से युक्त नहीं है, वो उचित लोग नहीं है। ही इज सेइंग नोबल इंडीड आर दे ऑल, सभी उदार चित्तों में। ही हैज नॉट classified that only these are the ones. He is not at all saying that. कृष्ण के लिए सभी में वो बीज है कृष्णत्व का, और वो जानते हैं, भली भांति जानते हैं। बस हम कैसे चयन करते हैं कृष्ण तक पहुंचने का, वो एक बहुत बड़ी बात है। चलिए 19th। ऋचा जी, मेरा एक सवाल था, ये आप जब कृष्ण तत्व बोलती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कृष्ण तत्व एक और शब्द है, पर्यायवाची है ब्रह्म के लिए, परम के लिए, शून्य के लिए, स्रोत के लिए, पूर्णता के लिए। तो आप जब कृष्ण बोलती हैं और जब कृष्ण तत्व बोलती हैं तो दोनों का मतलब एक ही एक बनता ही है? एक ही एक ठीक है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्नां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अब आप म्यूट पे चले गए। अच्छा, सुनाई नहीं दिया? मैं सुन रहा बहु था। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्नां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सेकेंड। यस, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम बहुत से, जन्म नाम जन्मों के अंत में, ज्ञानवान ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी हैं वो मुझ में आकर के मुझे भजते हैं, और दे टेक रिजॉर्ट इन मी, इज प्रपद्यते। वसुदेवः सर्वम इति, ऑल ऑफ दिस इज वसुदेव, सह महात्मा स दुर्लभः,
ऐसा जानने वाला महात्मा ज्ञानी बहुत ही दुर्लभ है। सिर्फ दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ है। सो एट द लास्ट बर्थ आफ्टर मेनी बर्थ, man of wisdom or the Jnani takes refuge in me, realizing that all this is Vasudev. Very rare is that great soul. बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो पहली बात तो जो कृष्ण हमें बता रहे हैं वो ये है कि इस स्थिति में पहुंचने में कि कृष्ण है, हमें जन्म लग जाते हैं कई। जन्म से क्या अर्थ है? इज इट अबाउट चेंजिंग द बॉडी? इवन in the same body, if we can realize that we are dying every moment, that also is janma. हालांकि वो इतना सूक्ष्म है कि उसका हमको कुछ पता नहीं होता है, because what we experience is a continuity. हम वो जो रात को सोते हैं, हम वही सुबह उठते हैं, क्योंकि हमारी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता है। हमको आसपास सब कुछ वही दिख रहा होता है, वैसा ही दिख रहा होता है, तो हमें लगता है हम जो सोए थे वही तो उठा है। हमें इस बात का कोई भान नहीं होता है कि प्रतिपल एक नया जन्म होने की संभावना है। तो जिस जिस क्षण हम वर्जन 1 से वर्जन 2, वर्जन 2 से वर्जन 3 होते जा रहे हैं, वो एक जन्म ही तो है। तो जन्म को आप दोनों तरीकों से देख सकते हैं। शारीरिक जन्म भी, जब कारण शरीर जो है वो शरीर बदलता है, और दूसरा आपके जीवन काल में ही आप किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि लास्ट बर्थ आफ्टर मेनी बर्थ, बहुत से जन्मों के बाद, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत से जन्मों के अंत में, क्योंकि जिस जन्म में आप कृष्ण युक्त हो जाएं, फिर तो आपको जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस कारण शरीर का तो पूरा समर्पण हो चुका है, तो उसे जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए अंते। तो पहली बात, वर्षों से चली आ रही है ये घटना कि हम ये चोंगा बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ये बात समझ नहीं आता है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और कई जन्मों के अंत में जो ज्ञानी हैं वो मुझे भजने लगते हैं, मुझ में शरण लेते हैं। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये इतनी सरल घटना नहीं होती है। माया बहुत बहुत, क्या बोलूं मैं, इट्स वेरी पावरफुल। माया इतनी छोटी बात नहीं है। और कई बार जब हमको लगता भी है ना कि हम कृष्ण के शरण में जा रहे हैं, तो असल में वो भी माया का खेल होता है। जैसे रावण ने राम का सर काट करके एक प्लेट में सीता को परोसा था ना कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया, वो एक माया थी। जैसे गोल्डन डियर के पीछे भागी थी सीता, वो एक माया थी। तो कई बार हमको ये भी जब लगने लगता है कि अरे हम तो आध्यात्मिक हो रहे हैं, तो माया खिलखिला के हंस रही होती है, क्योंकि खूब स्पिरिचुअल शॉपिंग होती है, और आजकल तो बहुत ही बढ़ गई है, बहुत गजब बढ़ गई है। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम थोड़े से सजग रहें, चैतन्य रहें कि बाहर जो खेल चल रहा है हम उसमें कितना ट्रैप हो रहे हैं। सो कैन वी जस्ट सी आवरसेल्व्स गेटिंग ट्रैप्ड इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट ही सेज इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं वसुदेवः सर्वम इति। वसुदेव इज एन इंटरेस्टिंग वर्ड। दो शब्दों से बना है, वसु एंड देव। और वासु जो है वो वास शब्द से आता है। वास शब्द का अर्थ होता है रहना। तो वासु इज दैट इन विच ऑल एग्जिस्ट,
वो जिसमें हर कुछ है। तो किसमें हर कुछ है? परम में ही हर कुछ है। एंड देव का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो होता है द शाइनिंग वन। इसीलिए आप तेंदुलकर को भी क्रिकेट का देवता बोल सकते हैं। ही इज द शाइनिंग वन इन क्रिकेट। एंड यू शाइन व्हेन यू रीच द पिनकल। तो हमारे यहाँ जो देवताओं का प्रचलन है वो इसी कारण है। जब हम पवन देव की बात करते हैं तो वो अपने क्षेत्र में ही इज द शाइनिंग वन, एंड दैट्स व्हाई ही इज द देवता। एंड सेम गोज विथ ऑल। जो भी हमारे देवी देवताओं के डिपिक्शंस होते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन हम मूर्त रूप में बनाते हैं, दैट इज primarily that they are the pinnacle, they are the most shining ones in that particular area, in that particular domain. इसलिए देव। तो वसुदेव इज उस शाइनिंग वन में जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सब कुछ वास करता है। इसीलिए कृष्ण को हम वासुदेव भी कहते हैं। अब कह रहे हैं कृष्ण वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ वसुदेव है ऐसा जानने वाला। ये ये बहुत ही दुर्लभ घटना है कि कोई जान जाए कि सब कुछ में वसुदेव है। और इसका ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है, स्वामी स्वरूपप्रियानंदा इसको बहुत बार उन्होंने कोट किया है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द लेडी हु सेड दिस टू विवेकानंद, बट ही सेज दैट विवेकानंद, this lady told Vivekananda that I understood what you have taught. So what you have taught, that God exists in everything. He said, no, I've never said anything like this. She said, then what did you say? He said, everything exists in God. Both are not the same thing. Everything exists in God, not God exists in everything. Then everything, अगर God exists in everything, then everything becomes supreme, no? जिसमें ईश्वर exist करते हैं. But when everything is existing in God, it's the परम जिसमें सब कुछ का वास है। तो ऐसा जान पाने वाला ज्ञानी बहुत दुर्लभ है। और ऐसे ज्ञानी को हम लोग कभी पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि पहचानने का हमारे पास कोई मापदंड नहीं होता है। हम इनफैक्ट हमारे आगे यदि कोई व्यक्ति बहुत सरल भी हो जाता है, सीधा हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे यू डोंट नो किसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो दिखता है कि बहुत सरल है, ऐसा होता नहीं है। We have all the reasons to doubt simplicity also. इसीलिए ऐसे व्यक्ति को पहचानना हमारे लिए तो अति दुर्लभ है। किंतु कृष्ण ये कहते हैं कि एंड थिंक अबाउट इट, कौन होगा ऐसा व्यक्ति? आप जब धर्म की व्याख्या करेंगे तो धार्मिक ही उसको कहा जाता है जो इस उपद्रव, इस संसार से पार निकल जाए। और पार निकलने का क्या अर्थ है? अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, हमारा कोई एग्जिस्टेंस है ये खत्म हो जाए, ये विलीन हो जाए। तो फिर किसका एग्जिस्टेंस बचेगा? परम का एग्जिस्टेंस बचेगा। जब हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हम कौन हैं? हम वो हैं जिसकी कुछ इच्छाएं हैं, जिसके कुछ लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, पहचान है। दैट्स ऑल ऑफ दैट इज हु एम आई। अहंकार का एक पिंड, वृत्तियों का एक पिंड। तो हमारे ना होने का अर्थ है कि ये सब खत्म हो जाना। तो एक सहज स्वीकार स्वयं ही आएगा कि जो है वो कृष्ण का दिया हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। और मजेदार बात है कि a lot of people question this, स्वीकार का मतलब क्या है? कि मुझ में ये बुराइयां हैं, मैं ये स्वीकार कर लूं तो फिर तो मजा है भाई,
हाँ मैं चोर हूं और मैं चोरी करता फिरूं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज द मोमेंट द लाइट फॉल्स ऑन मैं चोर हूं, उसी क्षण मैं चोर से अचोर हो जाऊंगी। देर विल बी दिस अमेजिंग इवेंट, एक एक घटना घटती है, एक घटना घटती है जो कि बहुत क्रांतिकारी होगी। आप जैसे ही जान जाएंगे कि आप चोर हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी कलुषता है, कितनी मलिनता है, आपके इंटेंशंस कितने इम्प्योर हैं, उन सब के ऊपर एक प्रकाश पड़ जाएगा। आप किस प्रकार हानि कर रहे हैं, और दूसरे की हानि तो बाद में, हर उस हानि के कारण आप अपने मन पर कितने सारे दाग लगा रहे हैं। क्योंकि हर चोरी के साथ मन में विचार आएगा, मैंने चोरी कर ली, मुझे ये सामान मिल गया, तो अब आप क्या कर रहे हैं? या तो आप अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कितना अच्छा चोर हूं, या आपको लग रहा है कि मेरे पास कितना कुछ आ गया, आप सामान से, भौतिक चीजों से चिपक रहे हैं। So in doing all of that, you are getting attached. Your ahankar is identity is getting even more strengthened, even more solidified. और जैसे ही प्रकाश पड़ेगा ना, तो प्रकाश पड़ने का मतलब ही ये होता है कि ये सब जो चक्र है, ये हमको समझ आ जाएगा। एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दैट आईनेस। हाउ कैन आई? प्रकाश पड़ना इसी को कहते हैं। मैं चोर हूं, सुपरफिशियली जस्ट बाय वर्ड जानना एक बात है, जो कि हम में से ज्यादातर लोग जानने को कहते हैं। जानना का मतलब होता है भीतर तक जान जाइए कि वो आप में कर ही क्या रहा है, हाउ इट इज टार्निशिंग और चेंजिंग द हु एम आई क्वेश्चन इन यू, हाउ इट इज डिफॉर्मिंग दिस हु एम आई। And then you realize that with every chori, all that is happening is you are only getting distant to God. In no way you are coming closer to God. आप परम के निकट नहीं आ रहे हैं, आप परम से और दूर चले जा रहे हैं। इसीलिए सहज स्वीकार में बहुत बहुत घना परिवर्तन होता है, बहुत घना परिवर्तन होता है। सो वो उस परिवर्तन के आते ही आप कृष्ण तक पहुंचने लगते हैं। और फिर ये घटना घट पाती है कि वसुदेवः सर्वम इति। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ है यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि शायद 0.1% लोग भी कृष्ण की राह पर चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं अपनी पूरी निष्ठा से। सुपरफिशियली शायद वो कहते भी हों, लेकिन भीतर तो चोर बैठा हुआ है, तो वो निष्ठा तो अभी नहीं है। तो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि जब आपके भीतर परिवर्तन आने लगे और आपको बहुत सारे लोग प्रश्न करने लगे कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो जिम्मेदारी नहीं लेती हो, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता है सामाजिक कैसे होना चाहिए, सामाजिक होना कितना आवश्यक है, क्यों इतनी भौतिक चीजों की आवश्यकताएं हैं, कंफर्ट को लेके पागल हो रहे होते हैं। You need to know that it's all right. I am perhaps in that 0.1%, 0.0001%. So I can't expect the other to accept all the changes that's happening in me. मेरे भीतर जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, वो सामने वाला सहजता से स्वीकार कर ले, ऐसी अपेक्षा मुझे नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अब तो मैं दुर्लभों के रास्ते पे चलने लगी हूँ, तो कहाँ समझ पाएगा वो सामाजिक व्यक्ति, है ना? ओके। हाँ कोमल जी बोलिए।
This last thing what you said, when people start questioning, when people start thinking that you are doing something wrong, but you know what you are doing, how to tackle this is a really thing to ponder upon. Because sometimes when people are pointing out, when they think, we also start thinking, yes, maybe we start doubting sometimes. How to be stronger in that faith, and that you don't doubt yourself. कैसे उस पे रहना, उस पे कुछ ज्ञान योग के कारण आपको ये समझ तो आ ही गया है कि क्या उचित राह है, किस दिशा जाना है। यहाँ पर अगर यदि कुछ बचाए रखता है तो वो है हमारा समर्पण, हमारी भक्ति। इस बात का निरंतर ज्ञान कि ये जो मुझे दिख रहा है ये स्वप्न है, ये इल्यूशन है। भले ही ये आपको इंटेलेक्चुअली पता हो, आपके अनुभव का हिस्सा ना हो कि ये सब स्वप्न है, लेकिन इंटेलेक्चुअली भी अगर आपको पता होगा ना तो ये कुछ काम जरूर कर जाएगा और अच्छा वाला काम कर जाएगा। तो जब आपको पता है कि ये सब इल्यूशन है, एंड हैव दैट फेथ, आज मुझे अनुभव में नहीं है, किसी दिन आ जाएगा, क्योंकि वो दुर्लभ के ही अनुभव में आता है। मैं उस मार्ग पर भले चल पड़ी हूं, अभी मैं वो दुर्लभ हो नहीं पाई हूं पूरी तरह से, तो वो आपको निष्ठा से उस राह पर चलने का कारण देगा। So even when people ask you, question you a few things you will do. एक, वहां पर द मिनिमम जो सामाजिक परिवेश में आप हैं, और यदि आपके पास पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, एटसेट्रा, तो जो मिनिमम डूइंग है वो आप करेंगे, और आप उनको भी एक तरह का इंडिकेशन देंगे या शिक्षा देंगे दैट व्हाट पाथ आई एम इज द राइट पाथ, क्योंकि वो आप में ये देखेंगे कि आप विचलित नहीं हो रहे हैं। कोई भी परिस्थिति आ रही है, यू आर एबल टू डू द बेस्ट इन द गिवन सिचुएशन विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। आप सदा ही स्थित हैं, यू आर ऑलवेज सेंटर्ड, यू आर नॉट, वो एक होता है ना उथला स्वभाव, उथला चरित्र, आप वैसे नहीं हैं। तो कुछ तो है ना जिसने आपको इतना स्थिर होने में मदद किया है, कुछ तो है जिसके कारण आप इस स्थिरता को पकड़ पाती हैं। ये दिखने लगता है लोगों को कुछ समय में, वो भले इस बात को एक्नॉलेज ना भी करें कि आपका मार्ग ही उचित मार्ग है, उन्हें भी इस मार्ग पर चलना चाहिए, किंतु फिर वो धीरे धीरे ये जरूर समझने लगते हैं कि अब आप उनके बहुत काम के नहीं हैं, आपने अपना मार्ग चुन लिया है। And then you will also need to be vocal about it. You can't expect them to impliedly understand everything. You can't assume that they will understand. You will have to say, this is not my main task. I'm focused on something else, and that is non-negotiable for me. So I'm doing this because this is the part of the duty till that more time I am, जब तक आपके बच्चे शायद मैच्योर नहीं हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। But don't expect me to keep doing it throughout my life. The only That's thing not which what comes, the birth is for. yes, what you said is okay, fine, everything I'm accepting. But sometimes what happens is when you become vocal or when you start showing all these things, you start losing their support also. Then that's When you fine. feel as if जिसके पास कृष्ण का सपोर्ट हो, उसे क्या समाज का भी सपोर्ट चाहिए? या तो आपको कृष्ण में इतनी श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण का सपोर्ट संबल आपके पास है, आप तो गलत जगह संबल ही मांग रही हैं ना। right. और सामाजिक सपोर्ट जो है वो बहुत क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। It will keep on changing, yeah.
It may come later on, maybe. ये Right आपको now, तय करना है कि आपको कौन से सपोर्ट के साथ जीवन यापन करना है। उचित जगह सपोर्ट मांगिएगा तो जीवन में उचित बातें भी होंगी। true. फिर तो माया या कृष्ण में चुनाव हो रहा है ना। अपने आप को इस मामले में थोड़ा निर्विकल्प करना पड़ता है कि मेरे पास और कोई सहायता है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ स्वप्न है, सब कुछ इल्यूशन है, माया है। तो मेरे पास कोई और सहायता है ही नहीं, That तो मैं सहायता discrimination, मांगू भी कैसे? yeah, And permanent and impermanent cover. if they sound unsupportive, they must be unsupportive. Good. That's a very good indication that you are on the right path. आप इस बात को हमेशा जानिएगा, समाज में हम जब तक उनके उपयोगी होते हैं ना, तब तक हमको उनसे मिलता है। And we know this, no? Tit for tat. You give respect to get respect. You just can't get respect. You have to give respect, then only you can get respect. Everything is परस्पर है। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। कृष्ण के केस में तो वो वज्रपात कर दें तो भी हमको प्रेम में उनके होना है। तब श्रद्धा की बात आती है। आप तो ये कह ही नहीं सकते कि मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ तो ही शुड बी गुड टू मी, बिकॉज जो गुड है ना वो हमारा डेफिनेशन है, हमारी परिभाषा है। Very और true. कृष्ण इज बीइंग रियली गुड बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड एट दैट आवर। तो उसके साथ यदि जीने की क्षमता नहीं है तो कृष्ण नहीं मिल सकते। So if they are unsupportive, allow them to be unsupportive. Why am I even looking for any kind of Here the support? patience required, like I think patience also met. Maybe right now they are unsupportive, or right now they are thinking that this person is becoming useless for us and all. But maybe the time may come. But I should not expect that also. Like Exactly. Maybe that time comes after this body is no more. yes, sure. Then what? And never. Yeah, it may or may not. Never. Yeah, That is also expectation and. exactly. Why expect? मीरा तो निकली थी तो इतना समर्पण था, फिर भी उनको विष का प्याला दे दिया गया। इतना भजन गाती थी, इतने लोग उनसे प्रभावित थे, कृष्णमयी ही थी, तो भी तो उनको विष का प्याला मिला। तो क्या मीरा ने कृष्ण को कुछ अपशब्द कहे, उनसे मनमुटाव किया, उनको भला बुरा कहा, उनसे कहा कि क्या यही है आपकी आस्था का परिणाम? उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी आस्था है, उसमें ये है तो ये भी सही। मुझसे बहुत मजेदार एक लाइन याद आई अभी, मैंने कहीं पे वो देखी, द फियर इज व्हाट इफ एंड फेथ इज इवन इफ। सो एग्जैक्टली, वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इफ तो आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। सरेंडर व्हाट इफ मस्ट ऑलवेज बी replaced with even if. Absolutely, very beautiful. जब वो होने लगता है ना तो पता नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ कि फिर रास्ते भी बनते हैं। वेरी ट्रू। Like when you surrender आज वही मैं सोच रही थी, कुछ हुआ, आई वॉज नॉट सो फिजिकली वेल टुडे, तो 2 दिन से मैं सोच ही रही थी कि कल थोड़ी पुस्तक खोली भी थी गीता देखने के लिए कि अच्छा भी बातचीत करेंगे हम लोग, तो क्या है अगला। एंड आई वॉज एक्चुअली टेलिंग माई सेल्फ टूडे, रादर रियलाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, थोड़े काम बढ़ गए हैं, काफी सारी चीजें जो अभी आपाधापी में चल रही हैं,
मेरे लिए बहुत सरल है ये बोल देना कि मैं कुछ देख नहीं पाई हूँ, इसलिए आज हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे, सत्र नहीं करेंगे, जो कि बहुत मजबूरी में होता भी है। लेकिन ये बोल देना थोड़ा सरल है। लेकिन जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो मैं अपने साथ कितना कितना मजेदार खेल खेल रही हूँ। देखिए माया कितनी प्रबल हो जाती है। सो इजिली माया हैज टोल्ड एवरीथिंग एल्स इज सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड यू डोंट go close to it because you are attending rest of the things. और ये 700 श्लोक मैं कभी ना पढ़ पाऊं, कभी भी ना पढ़ पाऊं, यदि हम लोग शुक्रवार ना मिल रहे हो तो। लेकिन ये एक कारण बन जाता है कि चलो थोड़ा मनन चिंतन होना चाहिए, मनन चिंतन हो। ये जो याददाश्त हमारी है जो तुरंत जो है भोथड़ होने लगती है, भूलने हम लगते हैं, विस्मृत करने लगते हैं, उसमें एक पकड़ आ जाती है कि नहीं, दिस इज इट। और फिर एक जिम्मेदारी बोलूं क्या बोलूं, यदि इस दिशा में मैं चल नहीं पाऊंगी तो फिर मैं आप सबों के साथ बातचीत भी नहीं कर पाऊंगी। तो वो अनिवार्यता है टू इवन discuss this is the basic necessity, the necessity that I too walk on this path first. तो दूर जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण आते हैं, नजदीक आने के लिए एक ही कारण होता है। And then you have to decide that you need to surrender. Surrender has to be unconditional, then only it is a surrender. कंडीशंस के साथ सरेंडर नहीं होता है, कंडीशंस के साथ बिजनेस होता है। ठीक है, Right. Thank you. ओके। 20th कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामय तह तह, कामय इज मेनी डिफरेंट डिजायर्स, कई सारे कामना उनके द्वारा। तहता इज दे दे उन उन। हृत ज्ञान, हृत ज्ञान इज ज्ञान का हर जाना। तो जब ज्ञान हरा जा चुका हो, दी बुद्धि, द विजडम इज गॉन फॉर अ टॉस। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, सो कामनाओं के कारण जब हमारे ज्ञान हरे जा चुके होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कई सारे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तम तम नियमम आस्थाय, उन 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 नियमों से आस्था और आस्था रख करके, प्रकृत्या नियता, प्रकृत्या है प्रकृति के कारण, जो हमारी वृत्ति है, हमारे जो गुण है उनके कारण, नियताः इस प्रेरित होकर के, वी आर लेड, बीइंग लेड बाय देम, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। स्वया, स्वया इज अपने, तो अपने प्रकृति के कारण उन उन भोगों की कामना करते हुए, जिसका, और उन, या इसको ऐसे पढ़िए, अपनी प्रकृति के कारण, उन उन भोगों की कामना के कारण। तो हम अपनी प्रकृति के कारण कामना कर रहे हैं और कामना के कारण क्या हो रहा है, ज्ञान हरा जा रहा है। तो कामना के कारण जिनका ज्ञान हरा जा चुका हो, उस नियमों से प्रेरित होकर अन्य देवताओं की वे पूजा करते हैं। तो जब हमारी कामनाएं होती हैं और हमारी बुद्धि हरी जा चुकी होती है तो हम कई अन्य देवताओं की पूजा आराधना करते हैं उनके नियमानुसार। क्या कहते हैं यहाँ पर,
उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। तो कृष्ण बता रहे हैं, जैसे अब इसके पहले वो 4 प्रकार के उन्होंने पूजने वालों के विषय में बोला था, वही अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी। ये बहुत सिंपली कृष्ण बता दे रहे हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। हम जब अपने प्रकृति के वशीभूत होते हैं, अपने गुण धर्म के अनुसार चलते हैं, तो हम कृष्ण को भूल करके जो देवी देवताएं हैं, जो हमारी कामनाओं को फलित करते हैं, हम उनकी पूजा में रत हो जाते हैं। So a lot of time when we talk and we say, this is what our nature is, this is my nature, please beware, वहां संभल जाइए, टेक अ लुक, आप क्या कह रहे हैं, आप वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई मैं तो गुण धर्म के अनुसार ही चलूंगी, मैं कृष्ण के अनुसार नहीं चलूंगी। मेरे जो सत रज और तम गुण हैं जो मुझे चलायमान कर रहे हैं और जो इनके कारण इतनी वृत्तियां हैं, मैं उनके अनुसार ही चलूंगी। तो कृष्ण को पाने की संभावना को फिर मैं पूरी तरीके से नकार रही हूं, क्योंकि हर जन्म में वृत्तियां तो होंगी ही, वृत्तियों के बिना तो जन्म होता ही नहीं है। वृत्तियां हैं तभी कारण शरीर है, तभी जन्म होगा। तो कृष्ण तक मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। तो ये ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिए आप संसार में जो देखते हैं, जो या आप जिनको वेद पुराण पढ़ते देखते हैं, कहीं ना कहीं वो सब अपने स्वभाव, अपने प्रकृति से प्रेरित हैं। और क्योंकि कई सारी कामनाएं हैं और वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के वशीभूत हैं, अतः वो कृष्ण को छोड़ करके शेष, एक बार फिर से ध्यान दिला रही हूँ, कृष्ण यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लोग मंदिर में कृष्ण के पास भी जाते हैं, बाल गोपाल के पास भी जाते हैं, लड्डू गोपाल के पास जाते हैं कि एक घर में बच्चा आना चाहिए। बाल गोपाल का यही क्या कहते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन होता है। राधा कृष्ण के पास जाते हैं कि वैसा प्रेमी मिलना चाहिए। गीता वाले कृष्ण के पास कोई नहीं जाता है। तो कृष्ण की बात, उस कृष्ण की बात नहीं हो रही है जो शरीर रूप है, जो जिन्होंने अलग अलग रूपों में लीला रचाई है। कृष्ण अर्थात चेतना की बात हो रही है। तो चेतना को छोड़ करके हम देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि वो देवी देवताओं से हमें हमारी कामनाओं का अर्थपूर्ण होता है। हाँ आरती। अच्छा प्रणाम। एक तो सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया था। मुझे ना ये पूछना था कि जैसे बचपन में ये सुना था कि भगवान तो सब एक तत्व एक है, राइट। आजकल मैं जो गीता पढ़ रही हूँ तो उसमें आज मैंने ये पढ़ा कि अगर हम मुक्ति की बात करते हैं तो कृष्णा इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू गिव यू मुक्ति। और ये भी लिखा कि चाहे वो शिव है या ब्रह्मा है, वो भी कृष्ण की ओर ही देखते हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए। तो वो बहुत बार मेरे मन में प्रश्न उठता है कि मैं पूछूं कि मेरे हिसाब से भगवान ही सब अलग अलग शक्तियां हैं, नाम है, तत्व तो एक है। मगर जब मैं बार बार बहुत स्ट्रांगली पढ़ती हूँ, गीता में बहुत बार होता है कि ओनली कृष्णा, डेमी गॉड्स जो हैं लोग मानते हैं, तो कृष्ण की सबसे ज्यादा ऊंची शक्ति उनमें है, शिव भी उन्हीं को ध्याते हैं। तो वो मैं समझना, आई एम नॉट डाउटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि क्या है। दो कैटेगरीज हैं, एक है ब्रह्म, ब्राह्मण, पूर्णता, शून्यता, और दूसरी कैटेगरी है देवी देवता। देवी देवता वो एनर्जीज हैं, जैसे माँ लक्ष्मी जो है वो अ, धन की एनर्जी है, एबंडेंस की एनर्जी है। सरस्वती ज्ञान की एनर्जी की द्योतक है। माँ दुर्गा शक्ति की एनर्जी की द्योतक है। वहां पर
एनर्जीज है, लेकिन इस स्थान पर कृष्ण शिव सब एक हैं। तो शिव कृष्ण की ओर देख रहे हैं, ये वो बोलेंगे जो सिर्फ कृष्ण को ही भजना चाहते हैं। So they also become a fanatic in certain way that only Krishna. तो क्योंकि गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, ये पूरी गीता में कृष्ण ने हमको समझाया है, तो हम कृष्ण का नाम लेते हैं। कृष्ण शिव से बिल्कुल भिन्न नहीं है। कृष्ण शिव से बिल्कुल भिन्न नहीं है। हाँ, अब फिर वही है, समझ के फेर के कारण, जैसे अब हमने बनाया है कि 3 अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। पहला कार्य है सृजन का, क्रिएशन का, जो जिसके लिए रिप्रेजेंट ब्रह्मा करते हैं हमको। दूसरा कारण है सस्टेनेबिलिटी का, सस्टेनेंस का, संचालक का, चलाने का, वो विष्णु के नाम हमने किया है। और तीसरा हम शिव कहते हैं, जो विध्वंस है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, दैट डज नॉट मेक देम 3 सेपरेट थिंग्स। ओके, ये That does not represent 3 separate things. They are representation of the same thing in 3 different ways. हाँ, अब ये आप इसी को कहते हैं, क्यों हम विष्णु अवतार की बात करते हैं, हम शिव अवतार की बात क्यों नहीं करते हैं, ब्रह्मा अवतार की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अवतार का कार्य होता है धर्म की संस्थापना। तो जो संचालक है, जो सस्टेन कर रहा है, सस्टेनर है, उसे ही अवतार रूप लेकर के आना पड़ेगा। तो दैट इज जॉब ऑफ विष्णु। Hence, Vishnu keeps coming in different forms to sustain the planet or sustain the life in a dharma way. But that does not make him any different than Shiv. ये सिर्फ अलग अलग तरीके से देखने की बात है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, ये अवश्य है कि जब आप साधना में उतरते हैं तो आपको एक को पकड़ करके ही आगे बढ़ना होता है। आप ये नहीं कि, हालांकि समर्पण ई समर्पण टू ब्रह्म इटसेल्फ, लेकिन क्योंकि हम जो है ना वो अभी शरीर रूप में है, तो हमको भी एक नाम चाहिए होता है। तो आप शिव का को पकड़ लीजिए, आप कृष्ण को पकड़ लीजिए, किसके साथ आप ज्यादा रिलेट करते हैं, देन it becomes easier for you to move ahead. That's all. But you will discover when you reach that all are one. There is no difference in that. एग्जैक्टली, हाँ दैट इज, कोमल। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। एग्जैक्टली, मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसे फर्क नहीं लगता है। मतलब अगर मैं सी आई थिंक कई बार होता है कि आप किसी को देखते हो तो अब मुझे ऋचा, जैसे कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, राइट, क्योंकि गुरु ने आपको गोविंद के बारे में बताया तो मेरी श्रद्धा गुरु में ज्यादा है। अगर मुझे शंभू सदगुरु द्वारा प्राप्त हुए तो मेरी श्रद्धा सदगुरु के लिए शायद ज्यादा होगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओन ओपिनियन। That's अभी all right. एकदम से अब जैसे मैं एकादशी शुरू किया, व्रत रखने की उससे नहीं कि चलो, इट इज डेफिनेटली गुड। और उसमें होता है कि आप विष्णु जी के बारे में ध्याइए, कथा में भी लिखा है, तो वो मैं कई बार करती हूँ विष्णु, और फिर कहीं ना कहीं फिर से मुंह में शंभू शुरू हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि मैं शंभू को दिमाग में है या कृष्ण को, मेरे लिए सब मतलब एक ब्रह्म है जहां पे मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन है। अभी बहुत ही नीचे स्तर पे हूं मैं, ठीक है। तो पर मैं ये बताना चाह रही थी, पर जब कई बार मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किताब पढ़ती हूँ तो वो कई बार लगता है कि ऐसा, तो आई जस्ट थॉट कि आई विल जस्ट चेक विद यू एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। इनफैक्ट देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, जो कहानियों का प्रचलन है, तो हम कहते हैं शिव प्रथम गुरु हैं और पार्वती प्रथम शिष्या हैं। पार्वती प्रश्न पूछती हैं और शिव उसका उत्तर देते हैं। चाहे आप वो शिव सूत्र में देख लीजिए, प्रश्न ही प्रश्न है और शिव सबका उत्तर देते हैं। तो हर जगह उसी के अलग अलग रूप हैं, हर जगह तो प्रश्न उत्तर ही चल रहा है ना, हर जगह तो अर्जुन प्रश्न और उत्तर कृष्ण ही जी चल में भी तो वही चल रहा है। वही चल रहा है। तो हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, वो पार्वती स्वरूपा हो गया।
He is the right disciple. If Parvati would represent being the right disciple, ये यदि वो जो सबसे उचित शिष्य है, शिष्या होना जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, उसका द्योतक है, तो हर वो व्यक्ति जो उचित शिष्य है, जो उचित जिज्ञासु है, जो पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपनी जिज्ञासा रखता है, वो पार्वती स्वरूपा हो गया। और जिस भी स्रोत से उसको उत्तर मिलता है, चाहे वो कृष्ण स्रोत हो, चाहे वो शिव स्रोत हो, चाहे वो गणेश स्रोत हो, चाहे जो भी स्रोत से उत्तर मिलता हो, वो शिव रूप हो गए। आपको शिव रूप नहीं समझ आता, आप कृष्ण रूप बोल दीजिए। यदि आपको शिव से उत्तर मिले, वो भी कृष्ण रूप है, डजंट मैटर। हाँ, ये जरूर है कि हम एक को लेकर के आगे बढ़ पाते हैं तो वो हमारी साधना जो है वो थोड़ी सरल हो जाती है, बिकॉज साधना डिमांड्स अ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, वन पॉइंटेड माइंड। एंड व्हेन यू आर कभी कृष्ण, कभी ये, कभी ये, कभी, देन योर कॉन्सेंट्रेशन विल गेट डिवोटेड, फिर संयम नहीं लग पाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, बताइए कोमल। Yeah, Vigyan Bhairav is another scripture with their conversation about meditation. Exactly. विज्ञान भैरव में भी पार्वती को ही शिव बता रहे हैं कि सुनो हे गौरी, ये these are the 112 ways of meditation, और सारे मेडिटेशन की पद्धतियां उन 112 में से ही निकल के आ गए हैं। हाँ कोमल जी। Related to what we are discussing now is that कि सभी एक ही है, ऑल गॉड्स, कोई भी नाम ले लो, लेकिन किसी एक को पकड़ के चलना ठीक रहता है। तो क्या जरूरी है किसी एक को पकड़ना, या बिना पकड़े भी चला जा सकता है? बिल्कुल चला अगर जा ऐसा सकता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि तुमने किसी को भी पकड़ा है, लेकिन एवरीबडी यू आर लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग, बट किसी को पकड़ा नहीं है, तो क्या वो जरूरी है कि पकड़ना किसी को? देखिए, लर्निंग एक बात है, साधना एक बात है। आप लर्निंग किसको कहते हैं? साधना में जो है ना, अपने आप को विगलित कर देना होता है। साधना में कुछ है जो साध्य है, और लर्निंग तो इन लॉट ऑफ वेज इज ऑल्सो एक्यूमुलेशन। आप क्या कर रही हैं, किस दिशा में कर रही हैं, ये बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। लेकिन किसी फॉर्म को पकड़ना जरूरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल फॉर्म को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। और किसी नाम को भी तो पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेडिटेशन करते हैं ना, वो तो कहते हैं कि जब बिगनिंग ऑफ धारणा होती है ना, जब किसी एक चीज पर आपको मेडिटेट करना होता है, दे टेल यू, आप एक पत्थर ले लीजिए, take a look at it, allow that vision to get imprinted in your mind, and then you close your mind and then visualize that with one pointedness, ekagra chitta. Even that has the potency to take you beyond. Those are the initial stages you are saying. Initial stages हैं, फिर उस वो सब की आवश्यकता खत्म हो जाती है। So the point is not about a person, it is not about a person. जब आप कहते हैं कि मैं शिव को साध रही हूँ, या कृष्ण को, या दुर्गा को, या काली माँ को समर्पित हूँ, या जिसको भी है, you are allowing the bigger entity to take over you, something bigger than you, much bigger than you, to take over you. Then the dissolution of this small self becomes comparatively easy. एक पत्थर के साथ आपके मन में ये संशय सदा रह सकता है कि ये क्या है, इससे कैसे होगा। वहां पे अपने आप ही संशय खत्म हो जाता है। वहां पर अपने आप ही संशय खत्म हो जाता है। तो ये, और हमारी वृत्ति ऐसी है ना, सिर्फ समर्पण से हमारा काम ही नहीं चलता है। आइडियल तो यही है कि सिर्फ समर्पण हो। समर्पण किसको? लेकिन हमको कोई चीज होता है। लेकिन फिर ये भी है कि मन की चाल होती है कि जब वो शिव को समर्पित होता है तो वो शिव के साथ बार्गेन करने लगता है। मैंने आपको समर्पण किया, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया।
then there is no samarpan actually. There is transaction. ऋचा, ठीक। अभी जैसे नाम जप का काफी महत्व है, ठीक है, मतलब जो सुना मैंने कि नाम जप साधना कर रहे हो, चाहे मंत्र की चैंटिंग है, मगर जैसे सुना है कि नाम जप में बहुत शक्ति है, तो वो भी बेसिकली फोकस बढ़ाने के लिए है। नाम जप के 2-3 फायदे हैं। एक तो फोकस बढ़ाने के लिए है ही कि धीरे धीरे वो ही आपके भीतर इसके स्टेजेस होते हैं। आप जैसे राम 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 पहले करती हैं तो पहले आपका मन भटकता है, दूसरे स्टेज में मन जो है वो एकाग्रचित होने लगता है। सो नाउ यू स्टार्ट टू लर्न टू बी फोकस्ड। जैसे ही फोकस आता है ना तो फिर घटनाएं घटने लगती हैं, एंड देन इट सो हैपेंस दैट एज यू डू इट एंड डू इट एंड डू इट, वो आपके भीतर इंटरनलाइज हो जाता है। एवरी सेल ऑफ योर्स बिकम राम। और ये बड़ी कथा है, ये आई थिंक एक हिमालयन मास्टर राम है उन्हीं के विषय में है। ये कहते हैं उनके पास कौन तो गया था, तो रात्रि में राम राम आवाज आ रही है, तो ये व्यक्ति बहुत ही चिंतित हो गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो कुटिया से बाहर गया, जैसे बाहर जाता आवाज की ध्वनि घट जाती है। ध्वनि कहाँ से आ रही है, इधर उधर देख रहा, कोई है ही नहीं, बीहड़ जंगल, यहाँ पे कहाँ पर ध्वनि आए। फिर जैसे ही वो कुटिया के अंदर जाता आवाज की तीव्रता बढ़ जाती है, ध्वनि और तीव्र है। तो देन दिस फेलो रियलाइजेस दैट स्वामी राम इज स्लीपिंग और उनके पूरे बीइंग से दिस साउंड इज कमिंग। वो एक उसको आप एक तरह से परमोच्च मंत्रोच्चारण का स्टेज समझ सकते हैं, वेर इन यू बिकम दैट मंत्र। आप इंटरलाइज कर लेते हैं, आप वही हो जाते हैं। तो जब आप नाम जब भी करते हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है। सो देन हर एक मंत्र जो है ना, दैट इज द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट डेटी। उस मंत्र की वो ही एनर्जी है, और वो डेटी को अगर आप साउंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट मंत्र is the representation of deity. That's why every deity has their bija mantra. Thank you. Got it. आज यहीं पर विराम करें। We'll pick up from 21 next time. उसके बाद श्रद्धा की बहुत बातें की गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी भी है। अच्छा जी, मेरा एक सवाल था, अभी जो हुआ उससे कनेक्टेड तो नहीं है। मेरे को एक बात बताइए, आप जैसा बोल रही थी जो कॉजल बॉडी होती है ये सिर्फ वृत्ति रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? फिर से बोलेगा, आपकी आवाज बड़ी घरघराहट थी। ओके, मैं बोल रहा था, आपने जैसा बोला ये जो कॉजल बॉडी होती है, कॉजल बॉडी हम उसको वृत्ति बोलते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं ये सब अहम का ही पिंड है, बॉडी यानी अहम का ही पिंड है, ठीक है? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं वृत्ति यानी अतृप्त वासनाएं होती हैं? क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं वृत्ति यानी अतृप्त वासनाएं ये भी सेम होगा? बिल्कुल, सब एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ, अतृप्त तो वासना ही वृत्ति। ओके, अतृप्त टेंडेंसी क्या वासनाएं होती है? वृत्ति है। उसको हम वृत्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट डिमांड्स इट्स कंप्लीशन, और आप करते हैं तो उसका कंप्लीशन नहीं होता। इट कीप्स इट्स मेक्स यू मूव, कीप मूविंग इन दैट। जैसे कि मेरी टेंडेंसी है मीठा खाने की, तो ऐसा नहीं है कि एक बार मीठा खाने से मेरा मन तृप्त हो जाएगा और मैं उस टेंडेंसी से बाहर आ जाऊंगी। मैं मीठा खाती रहूंगी, जितनी बार खाऊंगी मेरी इच्छा और जागृत होगी और जागृत होगी। तो वृत्ति इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वृत्ति कभी सैटिएट नहीं हो सकती है, वृत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई इट्स अ वृत्त, इट्स अ सर्कल, इट नेवर गेट्स ओवर, यू नेवर गेट डन विद इट।
तो उसका सोल्यूशन क्या है फिर? To become aware and jump out of that circle. अवेयरनेस में ही ये घटना घट सकती है कि आप वृत्ति को देख लें कि ओके दिस इज व्हाट इट इज डिमांडिंग आउट ऑफ मी एंड देन आई विल नॉट डू इट। आप समर्पित होके ना करें, आप जो भी कारण निकाल करके ना करें, बट द पॉइंट इज आई विल नॉट डू इट एंड देन यू फाइंड योर वेज। जो ज्ञान मार्गी है वो पकड़ लेगा कि ये अरे ये तो मैंने कैसा गड़बड़ कर दिया, ये तो इसके कारण तो मेरे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, दिस इज व्हाट आई एम बिकमिंग। तो ज्ञान मार्गी ऐसे रोक लेगा अपने आप को। जो कर्म योग के सिद्धांत पर चल रहा है वो बोलेगा कि इस वृत्ति से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, तो वो इस वृत्ति को अटेंड करने की जगह कर्म योग में लग जाएगा। इन दी जॉब्स दैट्स नीडेड टू बी डन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो उसमें लग जाएगा, तो वो वृत्ति से आगे निकल जाएगा। जो भक्ति मार्गी है वो बोलेगा मैं अपनी वृत्ति को तुम्हें समर्पित करता हूँ, ये सब तुम ले लो और अब मैं इसको नहीं छूऊंगा, ये मैं नहीं करूंगा। सो दैट्स हाउ they would live in that shraddha that the God has absorbed the vritti and it has been given to the God. अब जो हम चढ़ा देते हैं प्रभु को फिर हम वो वापस थोड़ी देते हैं। तो चढ़ गया तो गया, उसकी तो बलि कर दी ना, बलि की तो खत्म हो गया। So you find your own way, which way you would like to give it up. I have seen in me personally, Gyan Mark has worked a lot. And after a certain level, I saw that I'm not able to move ahead in that mark. I'm stuck. Then the path of devotion started to work for me well. So ज्ञान का जो बैकड्रॉप है ये तो हर जगह चाहिए। You can't Devotion to just that supreme power or devotion to what? Like you said, started devotion. Then devotion to whom? Or तो आप अभी यही तो बातचीत कर रहे थे ना universal कि consciousness. निराकार को डिवोशन में, निराकार के डिवोशन में रह सकते हैं तो हाँ। रहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं रह सकते हैं तो किसी साकार को किसी ही form पकड़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण कहते हैं ना कि वो निराकार की पूजा करना बहुत कठिन है, पीछे कहा है ना उन्होंने, वो पॉसिबल है किंतु बहुत कठिन है। तो ऋचा जी, मेरा जो सवाल था, मैं जब आपसे बात कर रहा था कि वृत्तिज यानी अतृप्त वासनाएं होती हैं, ठीक है, तो जब एक फीमेल बॉडी बर्थ लेती है और जो एक मैस्कुलाइन बॉडी बर्थ लेती है, तो दोनों केसेस में कुछ डिफरेंस हो गया? दोनों केसेस में हम बोलेंगे कि अतृप्त वासनाएं ही हैं? वासना तो अतृप्त ही है, पर उसके साथ में और भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि वो वासना किस रूप में मैनिफेस्ट होगी अपनी पूर्णता के लिए। क्योंकि then there is another level of understanding। जन्म लेने से पहले जो ये कारण शरीर है इसको हम सोल बोल लेते हैं, जो हम हमारी जो रोजमर्रा का सोल है ना, दैट इट क्रिएट्स इट्स ब्लूप्रिंट कि मुझे इस जन्म में अपने कौन से कर्मों को भोगना है, खत्म करना है। बिकॉज एवरीबडी इज ऑन द पाथ ऑफ बुद्धाहुड, द ओनली डिफरेंस इज द स्पीड। तो यदि आपने पीछे के कुछ कर्म किए हैं तो वो सारे कर्मों का अपना प्रारब्ध है, तो आप प्रारब्ध तय करते हैं कि मेरे संचित कर्मों में से ये प्रारब्ध है जो इस जीवन में आगे आएगा। वो प्रारब्ध के लिए उचित योनि कौन सी होगी, स्त्री की या पुरुष की, और उचित स्थान क्या होगा, तो इस तरीके से माता पिता आप तय करते हैं। एंड देन it's a very bigger scheme of things, और वो बहुत complicated भी है, it's not so simple। But to know that even to take birth in this physique is your choice,
इसीलिए चुनाव का बहुत महत्व है, और हर पल जब आप कृष्ण को चुनने लगते हैं तो आप चुनाव के लिए निर्विकल्प हो जाते हैं कि अरे मैं कृष्ण के अलावा और कुछ चुन ही नहीं सकता। दैट इज इट। वहां फिर आपको विकल्पों के आगे जाकर के निर्विकल्प होना होता है। दैट हो गए सारे चुनाव का कार्य खत्म। ये ही है, एंड दिस इज नॉन निगोशिएबल। अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, चॉइसलेस है। कृष्ण इज कृष्ण और शिव इज शिव, और माँ काली इज माँ काली, वट एवर, एंड देन यू बिकम निर्विकल्प देयर। that's when surrender happens। जब तक विकल्प रखेंगे ना, सरेंडर नहीं होता। फिर यहाँ नहीं वहां, वहां नहीं वहां। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर। धन्यवाद धन्यवाद। Please sit straight, close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate। Om Shanti Shanti Shanti।